कल रेसल पलूजा के टैग टीम मैच में जे उसो के साथ जो हुआ था, जो उनके फोरहेड पे कट लग गया था जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा ब्लड आया। और मैंने आपसे रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसकी वजह से मैच के चेंज में इंप्रोवाइज किया हो, उसमें मतलब मैच के फिनिश में कुछ इंप्रोवाइज किया। और सही में यहाँ पे ऐसा ही है, क्योंकि अभी एक जो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू की ये क्लिप है, लेकिन यहाँ पे जो ऑडियो है वो थोड़ी बेटर सुनाई दे रही है एले नाइट की, जहां पे वो ब्रॉन ब्रेकर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि चलो अब जाके तुम स्पीयर लगाओ। तो मतलब कि अगर वो जाके ऐसे बता रहे हैं तो एज्यूमिंग कि शायद ये इस मैच का फिनिश नहीं था, क्योंकि यूजुअली इतना ज्यादा लाउड नहीं होता रेफरीज, मतलब मैचेस के जो मूवमेंट्स उसको कॉल करते हैं रेफरीज, लेकिन यहाँ पे काफी लाउड था। और अगर आप जे उसो को भी देखोगे तो वो काफी अनप्रिपेयर्ड से लग रहे थे, और शायद इसलिए भी क्योंकि उनका खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। और ये जे उसो की हालत भी कुछ सही नहीं लगी। कल मैंने आपको एक फोटो तो दिखाई दी, लेकिन अभी दूसरे एंगल से भी जो ये फुटेज आ रही है जे उसो की, यहाँ पे आप देखो कि जैसे कोई बंदा जब दर्द में होता है ना, बहुत ज्यादा जैसे एंजाइटी में होता है, वैसे वाली फीलिंग है जे उसो की। बट फिर बाद में देखा कि उनको आराम से कंधों का सहारा देके लेके भी जा रहे थे, तो होपफुली सब कुछ सही है जे उसो के साथ। और जैसे मैं आपको कल वाली वीडियो में बोल भी रहा था कि कंकशन का प्रोटोकॉल चलने वाला है, तो मेल्जर चिचा की तरफ से यही बात आई है कि वो जो है उनके हेड में स्प्लिट हो गया, जिसकी वजह से अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ टाइम के लिए उनको कंकशन वाले प्रोटोकॉल के अंदर ही रखने वाली। कंकशन अगर आपको नहीं पता तो एक क्रिकेट में भी होता है कि लगता सब कुछ सही है लेकिन वो सब कुछ सही होता नहीं है। ऐसा कंकशन मुझे याद है, मुझे बचपन में हुआ था एक बार, और मैं अपनी एक दिन की पूरी मेमोरी ही भुला चुका था अपनी, मतलब मैं पुराना भी सब भूल गया था, और फिर मेरे को पढ़ाई वढ़ाई भी सब भूल गया था मैं अपनी। तो मैं रो रहा था उस टाइम कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कि अब तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा मतलब अभी तो फनी लग रहा है बोलने में, लेकिन ऐसे सीरियस वाला मामला होता है ये। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 750 में। और सबसे पहले AEW में कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू हो गई उसकी बात करते हैं। तो जॉन सीना ने अपने एक मैच में एज को ट्रिब्यूट दिया था जब उन्होंने उनका स्पीयर हिट किया था, तो वैसे ही एज ने अपने ऑल आउट वाले शो में जॉन सीना को ही ट्रिब्यूट दिया, और उनका जो 5 नकल शफल यू कैन नॉट सी मी ऐसे करके वहां का जो ऑल आउट का क्राउड है वो बोल रहा होता है, और इसके ऊपर रिएक्शन भी दे दिया वैसे जॉन सीना ने अपने इंस्टाग्राम पे। आपको पता है काफी अतरंगी चीजें जॉन सीना करते रहते हैं, तो सिंपली ये एज की जो पिक्चर है उसको उन्होंने पोस्ट किया। अभी मेरे को पूरा टाइम मिला नहीं है ऑल आउट को देखने का अच्छे से, मैं AEW कई बार देखता हूं लेकिन उसको मेंशन नहीं करता ज्यादा चैनल पे, क्योंकि भाई उनकी तरफ से कुछ अलग ही सीन सपाटा हिसाब किताब हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी पर्टिकुलर एक प्रमोशन के अगेंस्ट में कुछ बात बोलनी। आई होप आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम प्रोफेशनल रेसलिंग के फैन हैं, हम डब्ल्यूडब्ल्यू के फैन हैं, और बाहर की कुछ चीज़ होती है तो उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे अभी ऑल आउट का ही ये है, एक मैच के अंदर यहाँ पे एडम हैंगमैन पेज का जो चल रहा था, यहाँ पे उन्होंने क्या तगड़ा वाला बम्प लिया भाई, बाहर से देखो टेबल के ऊपर पाइल ड्राइवर उल्टा करके और सिर के बल पे वो सीधा गिरे हैं। तो ऐसे वाले अगर एक्सट्रीम चीजें आपको देखनी है तो उसके लिए AEW में ये माल मसाला आपको भर भर के मिलता है। थोड़ा ऐसा लगता है कि वो सेफ्टी, मतलब अब तक भी ऐसा हुआ नहीं कि बहुत ज्यादा किसी के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तो जो भी है अगर वो एक्सट्रीम जाते भी हैं तो एटलीस्ट एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। बाकी तो अलग अलग फैंस का डिवीजन रहता है कि कौन डब्ल्यूडब्ल्यू को पसंद कर रहा है, कौन AEW को पसंद कर रहा है। जॉन सीना की एंट्रेंस पे हमने कल बहुत सारे बच्चे देखे थे, और उसी की एक बैक स्टेज की पूरी एक फुटेज ही निकाली, जहां पे आप लाइन से देख सकते हो जैसे स्कूल में खड़े होते थे वैसे ही हैं। और यहाँ पे जॉन सीना भी, उनका तो रिएक्शन कुछ और ही मस्त लग रहा है। और एक रिमाइंडर आपको दे देता हूं, हमारे चैनल पर रोमन रेंज के एवरी रेसलमेनिया मेन इवेंट, उनके पहले रेसलमेनिया के मेन इवेंट से लेके अब तक की जो सीरीज चल रही है उसका 2nd एपिसोड आ चुका है, जो कि उनका मैच ट्रिपल एच के साथ था। तो क्या वहां पे पूरी स्टोरी थी उस टाइम के पूरे टाइम में, हम दोबारा चले जाएंगे। पहला एपिसोड ऑलरेडी आ गया था उसका, जो रोमन रेंज का पहला था, अब ये दूसरा है। तो मेंबरशिप वाले कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हो, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो आप वो कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी वहां पे भी जो डिलीवरी है वो आपके लिए बहुत मस्त आती है। तो अब ये जॉन सीना की यहाँ पे अगर आप रिएक्शन की बात करो तो वैसे लग रहा है कि जैसे एक पिताजी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं चले जाता अपने बच्चों को लेके, अब लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतने सारे बच्चों का दिल दुखाते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू को अच्छा लगा क्या, जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने उनको रेसल पलूजा के मैच में धोया था। और आपको रिमाइंडर ये वाला भी दे देता हूँ, ये तो देना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पर ही हम आ चुके हैं। सिर्फ 5 अपीयरेंसेस रह गई हैं जॉन सीना की अपने इस फेयरवेल टूर में, और जो उनकी अगली अपीयरेंस होने वाली है वो क्राउन जूल का शो होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। तो वहां इसके बीच में जॉन सीना नहीं आ रहे, तो पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कैसे बिल्ड करेगी इसको, आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हो सकती है जॉन सीना की क्राउन जूल के लिए। बट लोगों की हरकतें देखो जरा, पहले आप सिर्फ इस फोटो को देखो, समझदार हो, कुछ समझ में आ रहा है, समझदार तो नहीं, डेटा है आपके पास तो शायद आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं समझ में आ रहा तो ये वो 4 लड़कियां हैं जिनसे किसी न किसी तरीके के रिलेशन में है डोमिनिक मिस्टीरियो। सबसे पहली वाली शायद आप नहीं पहचान पाओगे क्योंकि वो रियल लाइफ में डोमिनिक मिस्टीरियो की वाइफ है। उसके बाद यहाँ पे रिया रिप्ली है,
फिर लिव मॉर्गन है, और अभी जो अपने कलेक्शन में नया ऐड किया डोमिनिक मिस्टीरियो ने वो है रॉक्सेन। हालांकि उस वाली स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू इतना ज़्यादा फोकस करके नहीं दिखा रही है कि आई थिंक वो तब करेंगे जब लिव मॉर्गन का आने का जो टाइम है वो पास में आ जाएगा काफ़ी। तो जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो का करियर चला है भाई, ये तो बहुत सारे लोगों का सपना हो सकता है। इस वे में नहीं, इस वे में कह रहा हूँ कि आए वो उसके बाद, और जैसे उनकी परफॉर्मेंस रही और जिस तरीके का हील रिएक्शन उनको मिला, वैसा हमने रिसेंट में दिग्गजों से नहीं देखा। तो भाई उसके लिए आपको अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा डोमिनिक मिस्टीरियो को। रेसलपलूजा के मैच में हार गए भैया सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच। अब ये क्राई बेबीज तो हैं, कुछ ना कुछ तो ये बोलेंगे। तो बेकी लिंच का यहाँ पे एक पूरा ट्वीट देखो जहां पे वो बात कर रहे हैं कि कोई तो मक्खी मच्छर कोई कीट पतंग आ गया था जिसकी वजह से मेरे को टैप आउट करना पड़ गया, और यहाँ पे ये उनका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन इसके ऊपर उस मैच की जो रेफरी थी उनका भी रिप्लाई आता है कि अरे तूने टैप आउट किया है एंड इट इज नॉट जस्ट मी सेइंग इट, जैसे कि बेकी लिंच आजकल अपने कैरेक्टर में बोल रही है। तो आई थिंक अभी मंडे नाइट रॉ में जो कि कल ही होगी उसमें यही वाली कहानी को गाने वाले हैं कि भाई हमने टैप आउट नहीं किया था, ये तो वहाँ पे कुछ हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। बट अब लेट्स सी यहाँ से स्टोरी क्या चलती है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टोरी शुरू हुई थी तो ऐसा तो नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एकदम से उसको ठंडा कर देगी और दोनों अलग अलग रास्ते पे जाएंगे। और उसके लिए हमको ट्यून करना पड़ेगा कल मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। कल शाम वाली वीडियो में, कल चैनल पे 2 वीडियो आई थी, नहीं देखी तो अभी भी जाके आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का जो मैच का रिजल्ट है वो लोगों को पसंद नहीं आया, और इसके रुझान, इसके ट्रेंड भी आने शुरू हो चुके हैं। यूट्यूब पर इस मैच की जो वीडियो है यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, 7,000 सिर्फ लाइक्स हैं और 11,000 डिसलाइक्स हैं। और ये उस सुपरस्टार के साथ हो रहा है जो कि एक टाइम पे पॉजिटिव वाले पेज पे रहता था, क्योंकि कोडी रोड्स का जब उनसे मैच छीना था, जब रॉक आ गए थे, तो उसके बाद ये यूट्यूब के डिसलाइक्स के जो नंबर्स थे वो कैसे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अब ये यूएस की ही ऑडियंस है जो कि इस वाले डिसीजन को सपोर्ट नहीं कर रही। इसमें कोडी रोड्स के अगेंस्ट में ये नहीं कह सकते कुछ है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है ड्रू मैकिंटायर के साथ चाहते थे कि उनके पास चैंपियनशिप आ जाए। और इस मैच का एक परफेक्ट फिनिश क्या हो सकता था, सिंपल सी बात है, रैंडी ओटन यहाँ पे आता, उनका हील टर्न हो जाता, वो कोडी रोड्स को कॉस्ट करवा लेता। कोडी और रैंडी की स्टोरी तो शायद 15-20 साल हो चुके हैं जब से डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको टीज करना शुरू किया था, तो वो अपना अलग भिड़ जाते और ड्रू मैकिंटायर के पास में यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप भी आ जाती है। तो कोडी रोड्स के पास से टाइटल गया सही तरीके से, रैंडी ओटन का हील टर्न हो गया, वो भी रेलिवेंट हो गया उसके बाद, और ड्रू मैकिंटायर के पास तो चैंपियनशिप आ गई। बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया, एक क्रॉस रोड्स के साथ ड्रू मैकिंटायर की इस मैच में हार। देखो हमेशा इस चैनल पे हम स्टोरी लाइन की या फिर आगे क्या होगा या क्या हो चुका रिव्यू वो तो बात करते नहीं है, पूरी रेसलिंग की बात होती है यहाँ पर, वो कुछ भी हो सकती है। तो मेरे को कुछ चीज दिखी तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो एजे ली ऊपर खड़ी हुई है और उसके बाद ये मैच में विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इधर देखते देखते सीएम पंक की नजर एक पर्टिकुलर जगह पे गई और उसके बाद सीएम पंक वहां से अपनी जो नजरें हैं उसको हटा नहीं पाया, और उसके लिए उनको लिटरली ऐसा करना पड़ा कि अरे मैं कहाँ खो गया ये। तो ये सीएम पंक का मतलब अलग ही कैरेक्टर जो चल रहा है वो, कि भाई मेरी वाइफ है और ऑब्वियसली ये चीजें चल भी जाएंगी, क्योंकि यार इनका मतलब अब ऑब्वियसली पार्टनर है तो इनके बीच में नहीं होगा तो क्या होगा। बट ये हिलेरियस है कि ये चीज हमको कई बार टीवी पे भी दिख जाती है। तो सीएम पंक अपना बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है पूरे शायद अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आ चुके हैं, उनको वो रिस्पेक्ट भी मिल गई है, उनको वो कंट्रोल भी मिल गया, उनको फ्रीडम भी मिल गई, और अब उनकी जो वाइफ हैं वो भी आ चुकी हैं। तो अब देखो आगे ये पति पत्नी वाली स्टोरी लाइन चलाते हैं या फिर जो यहाँ से अलग रास्ता है वो निकलने वाला है। और जैसे मैंने आपको कल शाम वाली वीडियो में बता दिया था कि क्राउन जूल में मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का। अब ये मैच जो अब होगा ऑब्वियसली आगे, तो इस पे अभी से डिस्कशन ये भी शुरू हो गई, और अपना एक्सपर्ट ओपिनियन आप मुझे बताना कि क्या लग रहा है इस पॉइंट पे मैच जीतने कौन वाला है। क्योंकि ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले जो मैचेस है डब्ल्यूडब्ल्यू कई मौकों पर अवॉइड ही करती है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे दोनों ही हमारे चैंपियंस हैं और ये सुपरस्टार्स को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, वीक नहीं दिखाना चाहते। अब यहाँ पे दोनों चैंपियंस हैं, तो अब यहाँ पे जो कौन बंदा है, कौन सुपरस्टार है, वो लॉस सफर करेगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस अपने विजन के साथ चल रहा है। कोडी रोड्स का तो फिर आपको पता है स्टॉक हाई ही है, जब से उन्होंने रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए हराया तब से उनकी जो बुकिंग है काफी बढ़िया वाली चल रही है। तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए मुश्किल रहने वाला है, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़े ऐसे जो चैंपियन वर्सेस चैंपियन वाले मैचेस है उनको अवॉइड करती है। बट मुझे अच्छा ही लगा देख के कि चलो क्राउन जूल का इन्होंने नाम दे दिया था कि क्राउन जूल चैंपियनशिप वहां पे होगी, तो अब भले ही वो सऊदी अरेबिया से नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में डब्ल्यूडब्ल्यू इस चीज को कर रही है। तो वो अगर किसी चीज को कंसिस्टेंटली कर रहा हो तो देखने में मजा आता है, ये नहीं कि कभी भी उठा के तुम उसे लेके आ जाओ। जैसे अब किंग ऑफ द रिंग है, उन्होंने भले ही वो किंग क्राउन वाला हिसाब किताब खत्म कर दिया, लेकिन एटलीस्ट
एटलीस्ट वो एक टाइटल शॉट उनको मिलता है और वो हर साल होता है, तो फिर उसको देखने के लिए भी धीरे धीरे फिर जो एक्साइटमेंट है फैंस की वो बढ़ जाती है। रेसलपलूजा में हमने स्टेफनी मैकमैन की हॉल ऑफ फेम की अनाउंसमेंट भी देखी और वो मैंने आपको सब दिखाया था कि बैक स्टेज जाके ट्रिपल एच का क्या रिएक्शन था शाम वाली वीडियो में। अब यहाँ पे ट्रिपल एच का भी रिएक्शन आता है और यहाँ पे ट्रिपल एच भी जो है वो इमोशनल हो गया, यहाँ पे उनकी आंखों से थोड़े थोड़े आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं और ये सारा जो प्लानिंग है वो ट्रिपल एच ने ही करी थी स्टेफनी मैकमैन के लिए और स्टेफनी मैकमैन को पता नहीं था। इसके बारे में और देखना चाहते हो तो शाम वाली वीडियो देख लेना। और इस रेसलपलूजा के बाद एक स्टेटमेंट भी आती है ट्रिपल एच की और ये स्टेटमेंट ऐसी है जो कि ये बताना चाह रही है चीख चीख के कि देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इस समय कितनी टॉप पर कितनी प्राइम पर चल रही है। तो ट्रिपल एच ये कहते हैं कि अभी एक भी ऐसा दिन नहीं जाता जब मुझे किसी की तरफ से टेक्स्ट ना आए, किसी की तरफ से वॉइस मेल ना आए जहां पे कोई फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई का बंदा या फिर फॉर्मर अगर नहीं भी है तो कोई बंदा ये ना बोले कि यार देख सकते हो कि क्या मैं भी डब्ल्यूडब्ल्यूई, मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं बेसिकली, ये कहना चाह रहे थे वो। ये नहीं कहते कि भीख मांग रहे, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, ऐसे कि हर कोई बंदा इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है बहुत अलग अलग जगहों से। तो इस समय कह सकते हो ट्रिपल एच के पास जो वो कतार है वो काफी लंबी लगी हुई है। एंड आई थिंक इसका रीजन ये नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई पीक पे चल रही है, उसका रीजन ये है कि ट्रिपल एच ज्यादा अप्रोचेबल बंदा है अगर आप विंस मैकमैन से कंपेयर करोगे, क्योंकि वो हमने देखा ही है जिस तरीके से ट्रिपल एच ऑपरेट करते हैं। तो एटलीस्ट वो टैलेंट रिलेशन वाला मामला तो रिसेंटली काफी सॉर्ट हुआ है। बाकी स्टोरी लाइन जॉन सीना की बुकिंग कैसी रही वो अपने आप में डेफिनेटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। और अब बात करते हैं उस बैंगर उस बम स्टोरी के बारे में जो कि आने वाले टाइम में हमको दिखने वाली है। तो कल शाम वाली वीडियो में भी मैंने इस चीज को डिस्कस किया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रेसलपलूजा में भी वो जो अलायंस है, वो जो यारी है, वो जो दोस्ती है दिखाई पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर की। और अब आगे वॉर गेम्स के लिए भाई शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अनथिंकेबल प्लान कर रही है जो कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। नाउ इमेजिन ब्रॉक लेसनर इन अ वॉर गेम्स वाला मैच। तो वही सिचुएशन शायद यहाँ पे क्रिएट होने वाली है जहां पे सेथ रॉलिंस की विजन का साथ देने के लिए आएंगे ब्रॉक लेसनर। 3 बंदे ऑब्वियसली उनके पास हैं, चौथे बंदे हो गए ब्रॉक लेसनर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रू मैकिंटायर की भी इस मैच में एंट्री का बहुत अच्छा चांस है। और इधर से फिर जो दूसरी टीम होगी वो होगी रोमन रेंस वाली, जहां पे रोमन रेंस के साथ सीएम पंक होंगे, साथ में उनके भैये जिमी एंड जे ऊसो। और जो 5वां नाम है वो हो सकता है पॉसिबली जॉन सीना का, क्योंकि उधर ड्रू मैकिंटायर है और ऐसा स्पेकुलेशन में काफी है कि बहुत चांसेस हैं कि ड्रू मैकिंटायर और जॉन सीना का लास्ट मैच हो, तो यहां से वो भी सेटअप कर लेंगे। या फिर नहीं तो फिर कोडी रोड्स भी शायद एक सही ऑप्शन है। तो अगर इस हिसाब से आप एक वॉर गेम्स मैच देख रहे हो जिसमें स्टार पावर है सीएम पंक की, उसमें स्टार पावर है रोमन रेंस की, वहां पे सेथ रॉलिंस है, ब्रॉन ब्रेकर है और साथ में फिर ब्रॉक लेसनर का भी तड़का लग जाए, तो भाई फिर तो ये कुछ डिफरेंट लेवल का ही सर्वाइवर सीरीज वाला शो होगा। स्क्रीन पर अभी आपको रोमन रेंस के सेकंड रेसलमेनिया मेन इवेंट की वीडियो देख रही होगी। इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जाके उसे देख सकते हो। ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।